हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एमकॉम सेकेंड ईयर का MCO 7 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का असाइनमेंट यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ। इससे पहले मैं MCO 1, 2, 3, 5 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। देखिए बेटा, जो MCO 7 है इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस हैं और कुछ हमारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है बेटा, मैंने कोशिश की है कि मैं उनके आंसर सही निकालूं, बट फिर भी मैं कहूँगी कि आप 100% मुझ पे रिलायबल ना हो के आप कोशिश करें कि आप आंसर चेक करें। हो सकता है कभी कभी प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए या कोई फार्मूला मैंने गलत लिया हो, तो प्लीज़ आप इसको राइट डाउन करने से पहले आप इसको एक बार चेक ज़रूर करें कि आंसर जो है वो ठीक है या नहीं। कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं आप, किसी और से आंसर मैच करके देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि पहले आप एक बार आंसर चेक करें, फिर उसके बाद उतारें। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर इट्स बेसिक फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, हमें सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताना है और इसके फंक्शंस के बारे में बताना है। तो फर्स्ट का बी पार्ट है, उसमें रिस्क एंड रिटर्न के बारे में पूछा गया है कि रिस्क क्या होता है और रिटर्न क्या होता है और कैसे ये रिलेटेड है एक दूसरे से। जो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है कि फीचर्स बताने हमें एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी के। तो बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपको इग्नू की बुक्स से भी मिल जाएंगे और अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड का बी पार्ट है उसमें पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो देखिए, जो बुक में वो 6 और 7 फैक्टर्स हैं, तो मैंने कुछ बुक के डाले हैं, कुछ नेट के इसमें ऐड किया। उसके बावजूद भी आपको कोई फीचर्स ऐसा मिलता है जो मुझसे रह गया हो तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मनी मार्केट एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहीं भी आपको मिल जाएगा, बुक्स में, यूट्यूब पे, गूगल पे। देन उसके बाद है थर्ड का बी पार्ट, डिस्कस द कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल। तो बेटा इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं बताऊं कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता क्या है, इसके क्या अजम्पशंस हैं, क्या फार्मूला है जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और विद इलस्ट्रेशन मैंने कोशिश की है इसको समझाने की। अब जो मेन क्वेश्चन है हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमने 2 मशीन परचेज़ की है, ठीक है, एक्स एंड वाई। फिर बताया गया है कि उन दोनों का ही प्राइस कितना है, 40,000 है, और हमें उनको सॉल्व करना है। 2 मेथड्स दिए हैं हमें, पे बैक पीरियड मेथड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। देखिए बेटा, पे बैक को निकालने के लिए भी ना 2 मेथड होते हैं, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है डिस्काउंटेड रेट मेथड। तो मैंने इसमें कहीं स्पेसिफाई नहीं था कि कौन सी रेट से निकालना है, इसलिए मैंने ट्रेडिशनल मेथड से निकाला है। फिर उसके बाद हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड दिया गया है और बताया गया कि इसकी जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो 10% है, तो फिर मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से भी निकाला है। फिर दोनों को इवैल्यूएट किया है कि कौन सा अच्छा है। जब मैंने आंसर निकाला है तो मेरे अकॉर्डिंग जो मशीन एक्स है वो ठीक है, क्योंकि उसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़्यादा है और जो पे बैक पीरियड है वो कम है। आई होप आपको पता होगा कि पे बैक पीरियड क्या होता है और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमें बता रहा है कि हमारे पास इतनी सेल है, इतना वेरिएबल कॉस्ट है, इतना फिक्स्ड कॉस्ट है, इतना हमने डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया है। तो हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाएगा कि सेल दी हुई है तो उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा EBIT निकल आएगा, और फिर हम उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो EBT निकल आएगा। तो देखिए बेटा, जो मैंने लेंथ रखी है क्वेश्चंस की मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम लेंथ बहुत कम है, तो प्लीज़ बेटा आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि कितना होना चाहिए। 4 to 5 शीट भर जानी चाहिए एक 20 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन है तो मे बी 2 to 3 शीट्स, और आपको कम लगती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ऐसे मैंने बाकी सारे आंसर ट्राई किए हैं और कोशिश की है कि मैं आंसर अच्छे दे पाऊँ। ये आ गया है हमारा आंसर 4। तो देखिए बेटा, पहले मैंने पे बैक पीरियड का फार्मूला लगाया, मैंने ट्रेडिशनल फार्मूला लगाया।
आई होप कि आपको आता होगा निकालना, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। देखिए इसमें हमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने की थी वो की थी 40,000 की। तो हमें निकालना था कि वो कितने टाइम में हमें 40,000 वापस मिल जाएगा। तो देखिए 1 ईयर में मेरे पास 12 आया, सेकेंड ईयर मेरे पास 16 आया, तो टोटल 28 हो गया। और थर्ड ईयर में मेरे पास 20 आया, तो अगर 28 और 20 करती हूँ तो आंसर आता है 48। जबकि मुझे तो ऑलरेडी 40,000 का ही निकालना है, तो 2 ईयर्स तो मैंने ऐड कर दिए 28 ईयर्स में। बाकी कितने रह गए? 40,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी, तो बाकी मेरा रह गया 12,000। तो मैंने 12,000 ऊपर लिख दिया। नेक्स्ट ईयर में मुझे कितना मिला? 20,000 अपॉन में 20,000 इंटू 12 हम मंथ्स निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जो 2 है वो मेरा पूरे प्रॉपर 2 ईयर्स आ गए, प्लस में 7 मंथ्स। देखिए बेटा आंसर जो आ रहा था वो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 5 से ऊपर, तो मैंने अप्रॉक्स 7 मंथ्स कर दिए। ऐसे ही मशीनरी वाई में निकालना है। देखिए पहले मुझे साल में मिला 4,000, फिर 12,000, फिर 16,000, अभी तक मेरा टोटल कितना हुआ? 32,000। फिर उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट ईयर में मिला वो है 24,000। तो बेटा मुझे चाहिए कितना था 40,000 को कंप्लीट करने के लिए? 8,000। तो मैंने 8,000 ऊपर रखा है, अपॉन में 24,000 और इंटू 12। तो मेरा दोनों से आंसर कितना आ गया? एक से आया मेरा 2 ईयर्स 7 मंथ, दूसरे से आया मेरा 3 ईयर्स 4 मंथ। तो पे बैक पीरियड किस में कम है? मशीनरी एक्स में कम है, इसीलिए मैंने मशीनरी एक्स को प्रेफर किया। ऐसे ही नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। देखिए बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ये वाला है, इसको हम पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में और कोशिश करेंगे आंसर निकालने की। तो मैंने मशीनरी एक्स का निकाला है, डिस्काउंट रेट मुझे दिया हुआ था। फिर मैंने मशीनरी वाई का निकाला है, तो आप देखेंगे तो मशीनरी एक्स की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो है 12,322.08 और मशीनरी वाई की है 11,901.86। ठीक है बेटा, तो देखो इसका कम है और इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर मैंने लास्ट में इवेल्यूएट करने के बाद बताया है कि जो प्रोजेक्ट एक्स है वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू प्रोजेक्ट वाई। उसके बाद जो हमारा 5th क्वेश्चन था वो रिलेटेड था किससे? हमें लीवरेज निकालना था। तो सबसे पहले सेल्स, देन लेस कर देना है वेरिएबल कॉस्ट, तो वैल्यू आ जाएगी कंट्रीब्यूशन की। फिर कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो EBIT आ जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन फिर हम उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो EBT आ जाता है। फिर फार्मूला लगा देंगे, पहले हमारा लगाएंगे ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, वो सॉल्व किया। देन फाइनेंशियल लीवरेज सॉल्व किया, देन कंबाइंड लीवरेज निकाल दिया। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन निकालने की कोशिश की है। बेटा मैं एक बार फिर बोल रही हूँ आपको, हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो, प्लस माइनस में कोई फार्मूला थोड़ा इधर उधर हो गया हो, तो प्लीज़ आप एक बार इसको चेक कर ले दीजिएगा कि कैलकुलेटर से आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं। और अगर कोई आपके नोन में है तो आप उनसे भी आंसर मिला लीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि कल को आपको लगे कि हमारा आंसर गलत हो गया है कुछ, तो प्लीज़ एक बार इसको रीचेक ज़रूर करना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे आंसर ठीक हो, बट लेकिन आपको भी पूरा ट्राई करना है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू।